हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। आज के हम इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जिसे हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज सारे क्लासेस वीडियो अपलोड करते जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI में सभी ट्रेड के लिए एक अनिवार्य विषय है, चाहे वो इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हो या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हो, चाहे वो 1 ईयर वाले ट्रेड हो या 2 ईयर वाले ट्रेड हो, सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना अनिवार्य विषय है। तो चलिए हम आज फर्स्ट चैप्टर बिहेवियर स्किल यानी व्यवहार कौशल के बारे में जानेंगे। व्यवहार कौशल यानी बिहेवियर स्किल। व्यवहार कौशल का अर्थ होता है अच्छा चरित्र, मित्रता, परिपक्वता, सामान्य ज्ञान, अनुशासन आदि से है। कई लोग की एक स्वाभाविक कौशल भी होती है जिसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है जिससे इसे प्राप्त किया जा सके। एक केंद्रित और जिम्मेदार वातावरण बनाना। तो शिक्षण वातावरण यानी लर्निंग इन्वायरमेंट एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता नए स्किल के लिए एंगेज होता है। छात्रों के लिए केंद्रित तथा प्रभावी शिक्षण वातावरण विकसित करना व्यवहार कौशल में सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। अच्छे वातावरण का निर्माण एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न तत्व शामिल होते हैं जो निम्न है, जैसे कि सीखने वाले के लक्षण, सीखने एवं सिखाने के लक्ष्य, सीखने के समर्थन करने वाली गतिविधियाँ, सीखने के माहौल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ, मूल्यांकन विधियाँ जो सीखने को केंद्रित तथा जिम्मेदार बनाती हैं। स्वजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। तो स्वजागरूकता एक व्यक्ति के विचारों, कार्यों को पहचानने में किसी मूल्यों की क्षमता, हितों तथा अन्य कई पहलुओं को पहचानने तथा प्रतिबंधित करने की विशेषता है। हमारे हितों, मूल्यों, कौशलों, सीमाओं, भावनाओं तथा उद्देश्यों के बारे में गहरी यानी डीप समझ को ही स्वजागरूकता कहते हैं। स्वजागरूकता को बढ़ाने के कुछ उपाय है। पहला है आत्मान्वेषण। प्रयास करके अपने पिछले अनुभवों का विश्लेषण कर अपने कौशल को समझे। आत्मान्वेषण व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षेत्र दोनों में किया जाता है तथा जहां सुधार की आवश्यकता हो उसे सुधार कर स्वजागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। करियर कोच या सेंटर के साथ काम करके। तो कुशल करियर कोच या सेंटर प्रशिक्षण देकर आपकी स्वजागरूकता क्षेत्रों में पहचान कर सकता है। आप जिन क्षेत्रों में मजबूत नहीं हैं उन क्षेत्रों को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा, प्रत्येक दिन के अंत में विश्लेषण करके तो इस बारे में सोचेंगे कि क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा नहीं हुआ है और उनके संभावित कारणों की पहचान करें। इससे मिली सीख को अगले दिन या सप्ताह में अपने काम पर लगाएं। इससे आपको एक ही रात में सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन इन परिवर्तन को धीरे धीरे लगातार लागू करने पर आपको परिणाम जरूर दिखाई देगा। चौथा, दूसरों से प्रतिक्रिया के लिए पूछकर या दूसरे आपको कैसे देखते हैं तथा आप दूसरे को कैसे देखते हैं के मध्य के अंतर को खत्म कर देती है। स्वजागरूकता से आप अपनी कमज़ोर ताकत को पहचान कर सकते हैं जो आपको बेहतर लीडर बनने में मदद करता है। आप दूसरे व्यवसाय के लिए सही व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं ताकि आपको व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सके। विश्वास बढ़ाना यानी बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो विश्वास बढ़ाने का अर्थ खुद पर विश्वास होना होता है। हमें अपने बारे में कैसे सोचना है तथा कैसे व्यवहार करना है यह हम दूसरों से सीखते हैं। यह हमें विश्वास बढ़ाने में सहायता करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाने की कहानी आपको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, जिससे आपका विश्वास बढ़ सके। टीम वर्क तथा सहयोग से टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो टीम वर्क अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का एक ज्वाइंट एक्शन होता है। जब लोग टीम वर्क के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब टास्क को पूरा करने से अधिक होता है। हालांकि इसका अर्थ कार्य को प्रभावी रूप से करने से है, यानी सब लोग मिलकर कोई काम को बेहतर तरीक़ा से करना। सही टीम वर्क के लिए माहौल बनाना यानी बिल्ड द राइट टीम वर्क इन्वायरमेंट। तो किसी कंपनी में टीम वर्क का माहौल या कोलैबोरेशन से कंपनी का माहौल बेहतर बनाया जा सकता है। टीम या सहयोग के संदर्भ में हम भौतिक वातावरण की जगह सामाजिक वातावरण लेते हैं। एक साथ अच्छी तरह काम करने के लिए टीम में निम्न गुण होना चाहिए। एक सामान्य लक्ष्य रखें, एक दूसरे से पर भरोसा रखें, आराम से ही उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट कर दें, खुले तौर पर तथा प्रभावी ढंग से संवाद करें, विचारों की विविधता की सराहना करें, टीम फोकस को बैलेंस रखें। सामान्य लक्ष्य को प्राथमिकता देना यानी प्रायोरिटीज द कॉमन गोल। एक मैनेजर होने के नाते आपको सॉफ्ट स्किल की आवश्यकता होती है क्योंकि आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपकी टीम उन लक्ष्यों के लिए सहज है
जो आप प्रत्येक सदस्य के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्धारित कर रहे हैं। यदि आप प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य देते हैं तो वह प्रोजेक्ट के बिना किसी व्यक्तिगत देरी के आगे बढ़ा सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक के लक्षण, तो एक अच्छे नागरिक में 3 गुण होना चाहिए: बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण तथा विवेक। तो व्यापक सामान्य ज्ञान तथा डिवीजन एक नागरिक का मूल गुण है। एक सामान्य नागरिक के पास निम्न गुण होते हैं: स्वास्थ्य यानी हेल्थ। एक अच्छा नागरिक मजबूत तथा स्वस्थ होता है। वह स्वास्थ्य के लिए नियमों के बारे में सावधान होता है, यानी कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, अच्छी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए इत्यादि। दूसरा, बुद्धि तथा शिक्षा यानी इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। तो एक अच्छा नागरिक बुरे कार्य अच्छे कार्य में शिफ्ट करने के लिए बुद्धिमान होता है तथा हर चीज़ के बारे में सोच विचार कर ही निर्णय लेते हैं। तीसरा है आत्मनियंत्रण तथा आत्मविश्वास यानी सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ। एक अच्छा नागरिक शांत स्वभाव का होता है। वह पब्लिक डीलिंग में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तथा उसका एक अनुशासित चरित्र होता है। नेक्स्ट है कर्तव्यों का ईमानदारी से प्रदर्शन करना यानी सिंसियर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। एक अच्छा नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी तथा निष्ठा से पालन करता है। वह राज्य के अधिकारियों के साथ उनके कर्तव्यों का निर्वहन में सहयोग करता है। पब्लिक स्पिरिट, तो एक अच्छा नागरिक सभी पब्लिक अफेयर में जीवित लाइव रहता है। यह दूसरों के अधिकारों के लिए तैयार होता है तथा सभी सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेता है, यानी जन आंदोलन, विरोध प्रदर्शन इत्यादि में भाग लेते हैं। स्वयं, दूसरों तथा परिवेश के लिए सम्मान यानी रिस्पेक्ट टू सेल्फ, अदर एंड इन्वायरमेंट। तो आपको स्वयं का, दूसरों का तथा परिवेश के लिए सम्मान करना चाहिए। तो स्वस्थ काम में माहौल के लिए सम्मान यानी रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक होता है। यह टीम वर्क को बढ़ावा देता है तथा कार्यस्थल पर उत्पादकता तथा क्षमता को बढ़ावा देता है। इससे कर्मचारियों को अपने गुणों, क्षमताओं तथा उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमारा फर्स्ट चैप्टर बिहेवियर स्किल यानी व्यवहार कौशल के बारे में ये हमारा क्लास था। जल्द ही अगले चैप्टर लेकर आएंगे। तो आप ITI कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कोई भी टेट का हो, तो वीडियो आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ज़्यादातर ITI में क्लासेस नहीं हो पाता है, इसलिए हम एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप सभी तक ये क्लासेस पहुंच जाए और आप एम्प्लॉयबिलिटी को अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन में ऑल प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।